मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा जा चुका है और इस गौरवशाली अध्याय के केंद्र में है हरिवंश नारायण सिंह। वो लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए और इसके साथ ही उनके नाम पर एक ऐसी उपलब्धि भी जुड़ गई जो कि इससे पहले किसी के नाम के साथ, किसी सांसद के साथ नहीं थी। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के इतिहास में पहले ऐसे मनोनीत सांसद बन गए जिन्हें उपसभापति जैसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्च सदन के लिए मनोनीत किए जाने वाले और मनोनीत किए जाने के बाद उनकी ये ताजपोशी निर्विरोध संपन्न हुई। हालांकि विपक्ष ने इस चयन प्रक्रिया और परंपराओं को लेकर विरोध तेज करवाया, लेकिन हरिवंश का निर्विरोध चुना जाना उनके व्यक्तित्व और सदन में उनके अब तक के कार्यकाल की स्वीकार्यता को साफ तौर पर दर्शाता है, समझाता है। हरिवंश नारायण सिंह का जीवन शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। दिलचस्प बात तो ये कि उनका पैतृक जुड़ाव सिताब दियारा गांव से है, जो कि प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की जन्मस्थली है। जेपी की विचारधारा और उनके व्यक्तित्व का हरिवंश पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और फिर पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। छात्र जीवन के दौरान ही वे 1974 के जेपी आंदोलन में कूद पड़े और यहीं से उनके भीतर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का संचार होता गया। जेपी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ भी उनके करीबी संबंध रहे, जिन्होंने उनके वैचारिक आधार को और मजबूती दी। राजनीति की मुख्यधारा में आने से पहले हरिवंश ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबी और सफल पारी खेली। उनके करियर की शुरुआत महज 500 रुपए की मासिक पगार से हुई। एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में अपना सफर शुरू करने वाले हरिवंश ने मुंबई में धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका में काम भी किया। बीच में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एक अधिकारी के रूप में सेवाएं दी, लेकिन उनका मन पत्रकारिता में जमा रहा। इसके बाद वे रांची गए और वहां एक बड़े हिंदी अखबार के संपादक के रूप में करीब 25 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। पत्रकारिता के दौरान ही वे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार रहे, जिसने उन्हें सत्ता के गलियारों में नीति निर्धारण की बारीकियों को समझने का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण मौका भी दिया। राजनीति में उनका प्रवेश किसी फिल्म की कहानी जैसे अचानक और अप्रत्याशित था। साल 2014 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फोन कर राज्यसभा भेजने की सूचना दी तो वो खुद भी हैरान रह गए। जेडीयू की ओर से पहली बार संसद पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी विद्वता और शालीनता से जल्द ही पहचान बनाई। साल 2018 में जब उपसभापति के लिए चुनाव हुआ तो एनडीए ने उन पर भरोसा भी जताया और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को हराकर ये पद अपनी झोली में डाला। इसके बाद 2020 में दोबारा इस पद के लिए चुने गए। उनके इस कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक और विवादित बिल भी पारित हुए, जिस दौरान उन्होंने बेहद धैर्य के साथ सदन की कार्यवाही का संचालन किया, लगातार सदन में अपनी शालीनता का परिचय देते रहे। हरिवंश नारायण सिंह के राजनीतिक सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव ये था कि जब उनकी पार्टी जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला तो कयास लगाए गए कि हरिवंश भी पद छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने पार्टी लाइन की बजाय अपनी संवैधानिक पद की गरिमा और दायित्वों को प्राथमिकता दी। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया, जबकि उनकी पार्टी और समूचे विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। इस रुख के कारण वे अपनी ही पार्टी के भीतर निशाने पर रहे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उन पर अपना भरोसा कम नहीं किया, क्योंकि ये पूरा माजरा कहीं न कहीं एनडीए के करीब और देश की सत्ता के करीब हरिवंश को लेता गया। अब यही वजह है कि उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उन्हें राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत कर वापस सदन में लाया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ हासिल किया संसद में रहकर, उसका इनाम है। अब 2026 से 2032 तक वे अपने नए कार्यकाल में हरिवंश नारायण सिंह एक नई भूमिका में रहने वाले हैं। एक मनोनीत सांसद के रूप में उपसभापति पद संभालना ये संकेत देता है कि सरकार को उनकी अनुभवजन्य क्षमताओं पर अटूट विश्वास है। विपक्ष भले ही लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का पद न भरने और राज्यसभा में चर्चा की कमी का आरोप लगाकर प्रक्रिया का बहिष्कार
करने की कोशिश कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, लेकिन हरिवंश का निर्विरोध निर्वाचन उनकी व्यक्तिगत साख को पुख्ता करता है। पत्रकारिता से शुरू हुआ उनका ये सफर आज भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सदन के संचालन तक पहुंच गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर देश के दूसरे सबसे बड़े विधायी पद पर तीसरी बार काबिज होना हरिवंश नारायण सिंह की कार्यकुशलता और निष्पक्षता का ही एक बड़ा गंभीर परिणाम माना गया। बहरहाल अब तीसरे कार्यकाल को लेकर हरिवंश जी के लिए आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.